So hi guys, welcome to my channel PhyTech and Easy Solution for Physics. So guys, in the last class we mainly discussed about the electric field on axial and equatorial line of dipole. Today guys, mainly we are going to discuss about torque on a dipole placed in uniform electric field. We are going to discuss about torque on a dipole placed in uniform electric field. अगर हम किसी भी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर टॉर्क कैसे निकाला जा सकता है एट अ पर्टिकुलर एंगल. हमें रखना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर एंगल पे. फॉर एग्जांपल मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली. आई हैव कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई. आई हैव प्लेस्ड अ डाइपोल. This is minus q, this is plus q. I have placed a dipole at an angle theta. Is it okay? And the distance of the dipole will be 2a. And the distance of dipole will be 2a. अब देखो नेगेटिव चार्ज है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रही है तो इसका नेगेटिव चार्ज इस साइड होगा. तो अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज. तो फोर्स कैसे निकल जाएगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस वाले चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी. इस वाले चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी प्लस क्यू माइनस क्यू. कोई डाउट? तो मैंने क्या माना? कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. Let a dipole P is placed. Let a dipole of dipole moment P is placed at angle theta. अब देखो टॉर्क. टॉर्क का मेनली फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का मेनली फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. टॉर्क का मेनली फॉर्मूला क्या होता है? हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला यही होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर देखो मैं एक चीज देखता हूँ क्या कि ये मेरा एक फोर्स है इस साइड माइनस क्यू ई. ठीक है भाई. और ये मेरा हो गया डाइपोल. ठीक है जी. और ये हो गया मेरा प्लस क्यू ई. ये मेरे दो फोर्सेस हैं. कंसिडर करना, ध्यान से देखना. टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है? अगर ये इस तरीके से होता, अगर ये ऐसा होता माइनस क्यू और इसी पॉइंट पे प्लस क्यू, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और मेरा नेट फोर्स क्या हो जाता? जीरो हो जाता. लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी माइनस क्यू का पॉइंट अलग है और प्लस क्यू का पॉइंट अलग है. इट मीन्स बोथ द फोर्सेज आर सेपरेटेड बाय सर्टेन पर्टिकुलर डिस्टेंस. दोनों फोर्सेज एक सर्टेन पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड है. और अगर मैं इन दोनों फोर्सेज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखता हूं, अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखता हूं तो ये मेरा एंगल क्या था? थीटा. ये मेरा डिस्टेंस क्या है? 2a. तो ये वाली साइड तो हो जाएगी मेरी 2a cos थीटा एंड ये वाली साइड क्या हो जाएगी? 2a sin थीटा. तो अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं तो दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरा? 2a sin थीटा. तो अगर याद रखना, इफ देयर आर two equal and opposite forces, equal and opposite forces but are separated by perpendicular distance, और अगर उनके बीच में कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देन दे एक्ट एज कपल. तो वो किसका काम करते हैं? कपल का काम करते हैं. एंड प्रोड्यूस टॉर्क. और हमेशा क्या प्रोड्यूस करेंगे? टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे. अगर ये सेम पॉइंट पे होते तो नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाता. लेकिन टॉर्क की कंडीशन ही ये होती है कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होने चाहिए एंड दे शुड बी सेपरेटेड बाय सर्टेन पर्टिकुलर डिस्टेंस. देन दे विल ऑलवेज एक्ट एज अ कपल एंड दे विल प्रोड्यूस टॉर्क. देन टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क को टाउ सिंबल होता है, इससे दिखाते हैं. टॉर्क क्या? आइदर फोर्स, दोनों में से कोई भी फोर्स ले लो, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 2a sin थीटा. और मुझे पता है क्यू इंटू 2a क्या होता है मेरा? p. तो ये आ गया पीई साइन थीटा. अगर ये साइन थीटा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? p क्रॉस e. अगर ये पीई साइन थीटा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? p क्रॉस e. क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा साइन थीटा होता है. इसके कुछ केसेस भी होते हैं. केसेस क्या है? फर्स्ट, मैक्सिमम
टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम टॉर्क जब प्रोड्यूस होगा जब मेरा थीटा क्या हो 90 डिग्री हो। 90 डिग्री मींस डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मेरा डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा मेरा पीई, क्या हो जाएगा पीई। सेकंड मिनिमम, मिनिमम कब होगा, मिनिमम होगा या तो मेरा थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री, आइदर माई थीटा इज 0 डिग्री और इट इज 180 डिग्री, देन इन दैट केस इट विल बी पीई साइन 0 या साइन 180, तो दोनों केस में साइन 0 और साइन 180 0 ही होता है, तो इस केस में मेरा टॉर्क क्या होगा 0। तो दिस इज द टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से ये फॉर्मूला होता है, ठीक है गाइस। तो हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली, इस पर डाइपोल प्लेस करा -q + q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, इसका नेगेटिव है तो चार्ज इस साइड जाएगा, पॉजिटिव है इस साइड जाएगा, ठीक है भाई। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कंडीशन टॉर्क की क्या होती है, व्हेन देयर आर टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट बट आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस दैट इज 2a sin थीटा, देन द फोर्सेस विल एक्ट एज कपल एंड दे विल प्रोड्यूस टॉर्क। तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2a sin थीटा, q इंटू 2a मुझे पता है डाइपोल मोमेंट होता है p, तो इट इज p क्रॉस e। केसेस मैक्सिमम कब होगा जब थीटा 90 डिग्री है, मिनिमम कब होगा जब मेरा थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री है। कोई डाउट गाइस? सो आई एम रबिंग इट। Now the topic in this video next we are going to discuss is electric flux। 5 से दिखाते हैं, what is electric flux? It is defined as total number of electric field lines passing through a closed surface। किसी भी क्लोज सरफेस में से कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है भाई, कोई भी मेरा एक सरफेस है, मान लो दिस इज अ सरफेस, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है भाई। तो इस सरफेस का अगर मुझे एरिया निकालना है, इट इज अ इरेगुलर सरफेस, तो हमेशा इरेगुलर सरफेस का अगर मुझे एरिया निकालना है तो हम हमेशा इंटीग्रेशन का यूज करके निकालते हैं। तो इसका एक मैं छोटा सरफेस लिया ds। तो अगर मैंने ds लिया है तो फ्लक्स क्या कहलाता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ E डॉट ds, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ E डॉट ds। इसकी एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है, इट इज डिफाइंड एज surface integral of total number of electric field lines। अगर मैं डेल्टा की फॉर्म में लिखता हूं देन इट इज E डॉट डेल्टा एस, लेकिन अगर मेरे को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में देखना है देन इट इज डिफाइंड एज E डॉट डी एस, और वी कैन से फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। अब इसमें भी केसेस आ जाते हैं when theta is 0 डिग्री और 180 डिग्री, when theta is 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस। देखो 0 डिग्री 180 डिग्री से तुम सोचोगे परपेंडिकुलर तो हुआ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल जा रही है, मींस वो 0 180 डिग्री एंगल पे है, लेकिन उस केस में वो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगी। तो व्हेन थीटा इज 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो उस केस में मेरा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ईडीएस। और सेकंड केस व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, जब इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपस में ही परपेंडिकुलर फॉर्मेट में है, उस केस में फ्लक्स इज ऑलवेज 0। एक क्वेश्चन बोर्ड्स में काफी बार पूछा जाता है
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ डाइपोल दैट इज ऑलवेज जीरो। कभी भी डाइपोल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है भाई, जीरो होता है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। इसको हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सरफेस एरिया भी बोलते हैं। डेल्टा फॉर्मेट में दिखाएंगे तो इंटीग्रेशन नहीं लगाते हम, इफ डीएस फॉर्मेट में मैथमेटिकल फॉर्मेट में दिखाएंगे तो हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। सो इट इज आल्सो डिफाइंड एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। केसेस क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस है उस केस में थीटा 0 या 180 होगा, और व्हेन थीटा अगर 90 है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा 0 होगा। तो अगर एग्जाम में एक और चीज पूछता है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सबसे बड़ी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की है गॉस लॉ। सबसे बड़ी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या है, गॉस लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, मेनली हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गॉस लॉ क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या है। सो गाइस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। जितना चैनल सब्सक्राइब कर सको उतना करो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, और ऐसे ही स्टडीज करते रहो। वी होप वी विल विन दिस बैटल।